हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को। क्वांटम नंबर्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है और क्वांटम नंबर्स से हमें क्या पता चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। दो चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स होते क्या है। तो द नंबर्स विच डिफाइंस द एनर्जी, क्या डिफाइन करें, एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी कितनी एनर्जी है। ये दो चीजें हमें पता चलती हैं क्वांटम नंबर्स से। और ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये चार टाइप के हैं और ये चार टाइप के जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे एनर्जी और पोजीशन को ये क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं। तो ये चार क्वांटम नंबर कौन से हैं? सबसे पहला है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल n से। दूसरा है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम दिखाते हैं L से। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम दिखाते हैं M से। और लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर और इसको शो करते हैं हम S से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, ये लेक्चर थोड़ा सा थॉरो रहेगा, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की कितनी एनर्जी है। दूसरी चीज, अब ये जो एनर्जी है ये किस पर डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स अपॉन, किस पर, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किस पर डिपेंड करती है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जैसे अगर ऑर्बिटल का नंबर 1 है, n इज इक्वल्स टू 1 है, तो बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा कि n1 की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n2 है तो उसकी भी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी, n इज इक्वल्स टू 3 है तो उसकी भी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का जो नंबर है। और जो n की रेंज है, n की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो कभी नहीं होगा। ये होती है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक हो सकती है, पर कभी भी जीरो नहीं होगी। ये हुई बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल l से दिखाते हैं और जो स्मॉल l है इसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, मतलब वैल्यू ऑफ n पर। कैसे कि जो l की वैल्यू है ये 0 और n-1 तक हो सकती है, 0 से n-1 तक हो सकती है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमारा ये बताता है एनर्जी शोज एनर्जी ऑफ सब शेल, सब शेल की एनर्जी को बताता है। क्लियर। अब सपोज करिए कि हमारे पास n की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। जब n की वैल्यू 1 है तो l की, ये जो l है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो l की वैल्यू 0 से n-1, तो 0 तो होगी, n-1 करेंगे तब भी 0 आएगा, तो 0। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी। अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो l 0 1 2 और 3 यहां तक हो सकती है। समझ में आया एजीमुथल क्वांटम नंबर। पहली चीज कि ये क्या करता है, सब शेल की एनर्जी को डिफाइन करता है, बताता है। और ये जो L है इसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है हमारी वैल्यू ऑफ n पर। कैसे, 0 से n-1 तक हो सकता है। अगर n 1 है तो L 0,
N2 है तो 0 से 1, N3 है तो 0 1 2, L4 है तो 0 1 2 3, यहां तक हो सकता है। ऐसे हम निकालेंगे। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए एक छोटी सी टेबल और है, वो आप बनाएं, जिसमें हम सब शेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा, सब शेल के बारे में। एक तरफ आप लिखिए N, फिर L, सब शेल, और लास्ट में सब शेल की शेप को। सपोज N की वैल्यू 1 है तो L कितना बताया था अभी मैंने, 0। जब L 0 है तो सब शेल कौन सा होगा, वो S, और S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। अगर N की वैल्यू 2 है तो उस कंडीशन में L की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। सब शेल क्या होगा, P, और इसकी P की शेप होती है डम्बल शेप। अगर N की वैल्यू 3 है तो ये 0 1 और 2, और ये सब शेल होगा D। इस सब शेल D का जो शेप होता है दैट इज डबल डम्बल शेप। अब आते हैं N इज इक्वल्स टू 4 पर, तो यहां 0 1 2 और 3। सब शेल होगा हमारा F, और इसका स्ट्रक्चर रहता है फोल्डेड स्ट्रक्चर। फोल्डेड स्ट्रक्चर हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि डंबल से डबल डंबल आया। अब डबल डंबल शेप इतनी ज्यादा फोल्ड हो चुकी होती है F ऑर्बिटल में कि हम इसको कोई स्पेसिफिक नेम या कोई इसका स्पेसिफिक 2D इवन 3D डायग्राम अब तक हमारे पास नहीं आया है। बस इतना पता चला है अब तक F ऑर्बिटल के बारे में कि इट हैज फोल्डेड स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ, एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल m से। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइंस द, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MQN defines the sub energy level of an electron of an orbital के सब एनर्जी लेवल को दिखाता है, और इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, अपॉन द वैल्यू ऑफ L। चारों ही क्वांटम संख्या की जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहेंगी, जिससे n की वैल्यू L पर डिपेंड रही। इसी तरह जो m होगा इसकी वैल्यू डिपेंड रहेगी आपकी L पर। किस तरह से डिपेंड रहेगी, m की वैल्यू L पर, तो जो m होगा वो प्लस L और माइनस L के बीच में रहेगा। मतलब जो m की वैल्यू है वो माइनस L से प्लस L तक रहेगी। जैसे टेबल बनाते हैं इसके लिए भी एक, पहले लिखेंगे N L M और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि हम दिखा रहे हैं सब एनर्जी लेवल। यदि n 1 है तो L कितना होगा, 0। अब m की बारी आती है, m की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो जो m की वैल्यू है वो माइनस L से प्लस L होनी चाहिए, पर यहां 0 है तो m भी कितना हो जाएगा हमारा, 0।
तो 0 मतलब क्या है, ये एक काउंटिंग में 1 है और फिगर क्या है 0, तो 1। n2 आया तो 0 और 1 आएगा l। m कैसे आएगा, माइनस से प्लस l तक, मतलब पहले -1 के बाद अगर हम लाइन नंबर में चलेंगे तो 0 इधर माइनस इधर प्लस, तो पहले माइनस फिर आएगा 0 फिर आएगा प्लस, तो 0 और देन +1। तो ये काउंटिंग में कितना है 1 2 3, तो यहाँ कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे आपके 3। नेक्स्ट आते हैं n3 पर, तो ये 0 1 और 2। m की वैल्यू -l से +l तक, तो -2 -1 0 फिर +1 और देन +2, 1 2 3 4 5। तो ये कितने बनेंगे टोटल 5, 1 2 3 4 2 3 4 5, 5 हो गए। n4 आया तो 0 1 2 और 3, -l2 +l, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितने बनेंगे टोटल, ये 7, 1 2 4 5 6 और 7 बन गया। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर हुआ। अब लास्ट हमारा बचता है एक स्पिन क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्पिन क्वांटम नंबर। ये लास्ट टॉपिक है इसका, क्वांटम नंबर्स का। अब जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ स्पिन, कुछ चक्रण के बारे में बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन करता है। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल s से। तो ये क्या दिखाता है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, किस डायरेक्शन में है, ऐसे है या नीचे की तरफ है। ठीक। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर s है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू होती है -12 से और +12, हर एक के लिए -12 +12, -12 +12, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे n अगर हमारा 1 आया, l हमारा 0 आएगा, m हमारा 0 आएगा और s होंगे 2, एक +12 और दूसरा -12। एक दिखाएगा क्लॉक डायरेक्शन, एक दिखाएगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन को। क्लियर हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर समझ में आए। क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। n जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 to इनफाइनाइट हो सकती है। दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, जिसको हम सिंबल यूज करते हैं उसके लिए L। और L की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है n पर, वो देखा हमने। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें हमें पता चलता है सब एनर्जी लेवल ऑफ सब शेल। ठीक, जिसमें m की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही थी, हमारी L पर। लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू होती है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक होगी हाफ +12 और एक होगी -12। ये हुआ क्वांटम नंबर्स का टॉपिक खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।